फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो है ये है आपका इंग्लिश का नेक्स्ट पार्ट, इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंग्लिश ट्रांसलेशन का फर्स्ट पार्ट मैं इसका बना चुका हूँ। मतलब आप इंग्लिश जैसे आप ट्रांसलेट करने लगते हैं तो आपको बहुत ही डिफिकल्ट पड़ता है विदाउट टेंस। अगर आप कोई ज़्यादा चीज़ नहीं सीखे हैं तो भी आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर समझाया है। तो पहले वीडियो में हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर समझाई थी, बताई थी। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे कि इज, मार, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, सैल, ये सब होते हैं। इसी में आप देखेंगे मॉडल वर्ब होते हैं, मेन वर्ब या आप हेड वर्ब भी बोलते हैं। तो वो रीड, प्ले, रन, किल या अदर बहुत सारे इस तरीके से वर्ब होते हैं, वो आपका मेन वर्ब कहलाता है। मेन वर्ब मतलब होता है जो करता आपका कोई उसके द्वारा कोई एक्शन होता है, कोई काम करता है, मतलब कुछ भी होता है ना, तो वो मेन वर्ब होता है उससे। अब मेन वर्ब में हमारा वो वर्ब के चैप्टर में आता है कितने टाइप के होते हैं, उस तरीके से मतलब वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिखा था कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, तो ये मैंने लिखा था। तो इस पे आपको रख करके काम करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे राम इज ए गुड बॉय, तो राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर देखेंगे राम एक आपका करता होगा, इज आपका हेल्पिंग वर्ब उसमें एक आपका हो गया, और एक गुड बॉय आप देखेंगे तो आपका एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, जिसको हम समझते हैं अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब का इफेक्ट जिस पर पड़ता है। वर्ब का मतलब आप समझिए से पढ़ना, तो आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं, मतलब पढ़ने का मतलब जैसे हम रामायण पढ़ रहे हैं तो रामायण आपका उसका ऑब्जेक्ट उसको पढ़ो। मैं मतलब मारना, मारना आपका ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया। तो मारने, किसको मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट और थोड़ा आपका अदर वर्ड जो होते हैं उनको आप थोड़ी तरीके समझ लीजिए। एक मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ आज, टू बी जो इज, एम, आर, वाज और का यूज जो होता है, मतलब ये सबसे बेसिक यही होता है। अगर आप सबसे पहले इसको सीखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे अपने स्पीकिंग में, स्पोकन में मतलब, और आप डेली यूज करेंगे छोटे छोटे शब्दों को बनाकर, तो धीरे धीरे करके आपको ट्रांसलेशन इजी लगने लगेगा। सब्जेक्ट वो और ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं मैंने इसमें बताया है पहले ही, ठीक। उसके बाद आज हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए पहला है रहीम पतला है। रहीम पतला है, तो आप ये बताइए रहीम पतला है तो मतलब होने का बोध हो रहा है, मतलब वो कुछ ना कुछ है, वो क्या है, वो तो पतला है। अगर यही बात हम पास्ट में बोलते, मतलब बीती हुई बात में बोलते रहीम पतला था, बताइए उस टाइम भी वो होता ना कुछ होता, क्या होता, पतला था, मतलब होने का बोध हो तो टू बी का यूज होता है। और टू बी के रूप में ये सब हम यूज कर सकते हैं, इज, एम, आर, वाज और वर, इसको हम यूज करते हैं। तो कोई चीज़ होने की बात हो, जब लगे कि ये चीज़ कोई हो रहा है, कोई चीज़ है इस तरीके से, तब। जैसे इसमें रहीम पतला है, रहीम पतला था, दोनों होने का बोध हो रहा है, तो कैसे ट्रांसलेशन होगा? देखिए सबसे पहले अगर हम चेक करते हैं रहीम पतला है, तो हम पहले देखेंगे कि रहीम की बात हो रही है तो रहीम, ठीक। अब है तो इज, है तो इज, है तो इज, रहीम है। हमेशा ध्यान देना है आपको, सब्जेक्ट के बाद वर्ब जाना है, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट जाना है। ये सब नहीं समझते हैं सब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है, पहले शुरू में आपको किस पर बात बोली जा रही उसको लिख पकड़ना है, फिर आपको देखना है वो क्या कर रहा है, उससे क्या हो रहा है उसको लिखना है, और होने के बाद किस पर प्रभाव पड़ रहा है उसको लिखना है, या कहाँ पर हो रहा है उसको लिखना है, या कैसे हो रहा है उस, मतलब ये सब चीज़ समझना है, ठीक। बात समझिए। जैसे रहीम पतला है, तो रहीम किस पे बात बोले, रहीम पर। रहीम की बात क्या बोले, रहीम, रहीम क्या, रहीम तो है ना, रहीम है ना, तो रहीम है क्या, पतला, तो रहीम इज थिन, रहीम इज थिन, ठीक। अब यहाँ पर एक बात होती है, था की बात होती है। अगर रहीम में अगर हम था समझते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बात पहले की बोली जाए, लेकिन वो भी होना था, होने वाली ही बात हो रही है मतलब ये भी होता था, ठीक है, कि आज नहीं तो कल वो रहा होगा पतला, तो ऐसी कुछ बात है। तो था के लिए हम यहाँ पर एक ही चीज़ बदलते, बस यहाँ पर आपको यहाँ पर वाज लगाते, वाज लगाते, वाज थिन लगाते, बस इतना बात कंडीशन होती। इज और वाज में यहाँ पर अंतर होता। इज आपका प्रेजेंट के लिए है और वाज आपका पास्ट के लिए है, बस इतना ही आपको अंतर है, ठीक। यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट, ये आपका पास्ट, ये आपका फ्यूचर,
ठीक, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखते हैं आप लोग वीर हैं, आप लोग, अभी कुछ लोग समझे आप लोग की मतलब क्या स्पेलिंग होगी, आप लोग मतलब आपका मतलब यू होता है, आपको पता है आपका मतलब क्या होता है, यू होता है। ये चीज़ आपको पता होगा कि आप लोग का मतलब आपको क्या बोलते हैं, सॉरी फ़ोन आ रहा है थोड़ा सा, थोड़ी गलती। तो आप बोलते हैं किसको, यू को, और लोग बोलते हैं पीपल को। तो क्या आप यू पीपल बोलेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग का मतलब हम तुम सब की बात कर रहे हैं, सब की मतलब जितने भी हो आप लोग, मतलब मुझको छोड़ करके आप लोग, मतलब तुमको मैं बोल रहा हूँ, समझ में आई बात, मतलब तुम सबको मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से, इसमें हमें भी हेल्प करना है, ठीक है। तो इसका मतलब तुम सबको बोल रहा हूँ तो यू लगेगा, जाहिर सी बात, मैंने बोला ना यू, आपका यू हो जाएगा। अब यू देखिए, आप लोग वीर हैं और हैं दो शब्द होता है, ये ध्यान देने वाली बात है और हैं दो चीज़ होती हैं। एक है होता है जो कि एक वचन को दर्शाता है, और हैं होता है वो बहुवचन को दर्शाता है। सिंगुलर और प्लूरल आप समझते हैं अगर, तो है तभी लगेगा जब एक लोग की बात होगी, है तब लगेगा जब बहुत सारे लोगों की बात होगी। वही चीज़ मैंने, है में बिंदु रहता है यहाँ पर आपको देखेंगे, और है में कुछ नहीं रहता है, केवल मात्रा आपका ए की रहता है। तो यहाँ पर यू है का है, इसका मतलब बहुवचन है, तो यू के साथ हमारा क्या लगेगा, आर लगेगा। यू आर वीर, वीर का मतलब होता है ब्रेव, यू आर ब्रेव। दूसरी बात, अगर इसी में हम जोड़ दें कि आप लोग वीर थे, आप लोग वीर थे, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका थे के लिए वर हो जाता, वर ब्रेव, जब यहाँ पर थे होता तब। समझ में आई बात, देख लीजिए कितना अंतर है, बस थोड़ी जगह, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, नहीं मैं स्टूडेंट था, बस इतना ही अंतर है, थोड़ा सा फर्क है, केवल काल का चेंजेज हो रहा है, समय का चेंजेज हो रहा है, तो आपकी सहायक क्रिया चेंजेज होगी उसकी, बस। वह मजबूत है, एक बात बताइए, वह मजबूत है, अब वह मजबूत है, ये बात किसकी हो रही है, क्या है किसी मानव की बात हो रही है या किसी वस्तु की बात हो रही है, ये डिपेंड करता है आपकी बात पर। यहाँ पर ट्रांसलेशन ये दो तरीके से हो सकता है, यहाँ पर आपका ये ट्रांसलेशन आपका दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपका वह एक मानव है, मतलब एक सजीव प्राणी है, या वो निर्जीव प्राणी है। वह का तीन होता है, ध्यान दीजिए। वह देखिए यहाँ पर आपका एक हो गया ही जो कि लड़का के लिए, एक हो गया सी जो कि लड़की के लिए, एक हो गया आपका, इसमें नहीं है दैट, एक होता है आपका दैट। तो आपका दैट जो होता है वो आपका किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए होता है, जिसमें सजीव भी हो सकता है या कुछ भी, लेकिन वो इंडिकेट करने के लिए, दिखाने के लिए, वो डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए होता है। मतलब समझिए दैट जो यूज होता है वो दिखाने के लिए कि वह गाय है, वह पेड़ है, वह ऐसा है, ऐसी बात होती है तो आप दैट वह के रूप में यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ को वैसे ही आप कॉमनली बता रहे हैं, मतलब आप वैसे ही बता रहे हैं कि वह मजबूत है, वह ऐसा है, मतलब बस आप बात को बता रहे हैं, और वह जो है ना वो कोई निर्जीव लग रहा है, वह कोई निर्जीव लग रहा है, तो आप इट का यूज करेंगे, ठीक। सॉरी कॉल आ रहा है थोड़ा सा, मैं इसी फ़ोन पर आ रहा है। तो इट का यूज करेंगे, किसका, इट का। तो देखिए इट अब है तो इज लगेगा, मजबूत का स्ट्रॉन्ग लगेगा, इट इज स्ट्रॉन्ग। अगर यही चीज़ बोला था वह स्ट्रॉन्ग था, मतलब वह मजबूत था, तो क्या होता, यहाँ पर वाज लगता, वाज स्ट्रॉन्ग लगता, वाज स्ट्रॉन्ग लगता, अगर यहाँ पर था होता तब। बस समझ में आई। देखिए थोड़ा थोड़ा चेंजेज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेज इसमें नहीं होना है। फिर यहाँ पर देखते हैं दूध सफ़ेद होता है। देखिए
अभी तक मैंने बोला कि कोई चीज़ है, मतलब किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अवस्था में, किसी न किसी स्टेज पर वो है, तब भी आप टू बी का यूजेज कर रहे हैं। तो वही चीज़ इसमें अब है की जगह होना ही बोला जा रहा है, डायरेक्ट होना यानी होता। तो वही है, तो भी तो आपका वही है कि दूध सफ़ेद होता है। तो दूध सफ़ेद होता है तो इसका मतलब आप पहले देखेंगे किस पर बात हो रही है, दूध पर, तो इसका मतलब ये क्या होगा, मिल्क होगा, मिल्क, मिल्क हो गया। अब पीछे देखेंगे कि है कि है इसके है तो इज होगा, है तो इज होगा। मिल्क इज, मिल्क इज, मिल्क मतलब है, मिल्क है या होता है किस तरीके से, सफ़ेद, सफ़ेद का मतलब वाइट, ठीक। अगर इसी चीज़ का मिल्क मतलब दूध सफ़ेद होता था तो बस वही बात है कि यहाँ पर वाज लगा देते बस, ठीक। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने वाली बात ये है कि आपको देखना है कि दूध सफ़ेद, कमल बात है कि दूध सफ़ेद होता था नहीं, हमेशा होता है, तो वो है, था, रहेगा। तो इसमें हमें कोई पास्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको ये देखना। मैं और तुम खुश हैं, मैं और तुम मतलब मैं और तुम खुश हैं। अब देखिए दो दो इसमें करता रहे, मतलब एक मैं आ रहा है, एक तुम आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक कंडीशन होती है जो आपका सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन ऐसे यूज करके लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम देखें, अगर डायरेक्ट इस पर रखते हैं तो आई मतलब मैं, आई एंड यू, आई एंड यू, ठीक। मैं और तुम खुश हैं यहाँ पर हैं का मतलब बहुवचन, मतलब आर, खुश का मतलब हैप्पी। और अगर यही चीज थे होता तो यहाँ पर वर हैप्पी होता, क्योंकि बहुवचन होता, मतलब पास्ट में होता, तो ठीक। अब इसमें एक बात होती है कि आपका सेकंड पर्सन पहले आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, फिर फर्स्ट पर्सन आता है, उस पर ये मिस्टेक होता है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के हिसाब से देखेंगे तो ये नहीं लिखा गया है नहीं, ठीक। तो चलिए ठीक, यहाँ पर अगला हम देखते हैं, मतलब इस तरीके से भारती बहादुर है, भारती बहादुर है, जो भारती होते हैं मतलब भारती, भारती का मतलब इंडियन जो है, तो कैसे हैं, बहादुर। तो भारती की बात हो रही है और कैसे हो रहे हैं, वो बहादुर हैं, मतलब हैं भी की बात हो रही है, तो होने का गुरु इसमें है, मार का ये जो होगा उसमें भी आपका, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब इसमें एक बात आपको समझना है, भारती बहादुर हैं, तो आप ये बताइए भारती बहादुर हैं, क्या एक भारती की बात हो रही है कि दो भारती की बात हो रही है कि बहुत सारी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये पूरे भारती की बात हो रही है। ये भारती बहादुर हैं मतलब इंडियन की जगह इंडियंस होगा, इंडियन की जगह इंडियंस होगा, क्योंकि बहुवचन है, इंडियंस, इंडियंस। हैं का मतलब आर, और कैसे बहादुर, बहादुर का मतलब ब्रेव, ऐसे भी हो सकता है, इंडियंस आर ब्रेव, ये हो गया। और अगर भारती बहादुर थे तो थे का मतलब वर होता, वर ब्रेव, बस इतना ही डिफरेंस होता, ठीक। उसके बाद पानी ठंडा होता है या पानी ठंडा होता था, अगर इसमें देखते हैं तो पानी ठंडा होता है मतलब अब ये बताइए कि इसमें मतलब ठंडा होता है, होता की बात आ रही है, मतलब वही होने की बात हो रही है। तो पानी का मतलब वाटर, पानी का मतलब वाटर, ठीक, पानी का मतलब वाटर। और वाटर कैसा है, इज मतलब है, कैसा, कूल, ठंडा। देखिए अगर यहाँ पर एक आता है आपका आर्टिकल वगैरह, क्या आता है आपका, एक आर्टिकल अगर आता है तो आर्टिकल वगैरह इसमें वाटर में यूज नहीं होता है, इसमें यूज नहीं होता, इसलिए भी यूज नहीं, अभी आर्टिकल की यूज करेंगे। वाटर इज कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा, ठीक है। और अगर था की बात होती तो यहाँ पर वाज कोल्ड होता, मतलब उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, अब बाकी आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद आपका सूर्य गर्म होता है, सूर्य जो होता है वो गर्म होता है।
तो सूर्य गर्म होता है तो इसका मतलब आपका सन की बात हुई। अब ये यूनिक है, अपने आप में अकेला है, और ये विशेषता ये हमारा आर्टिकल का यूज लेगा, यानी कि द सन लिखेगा इसमें, द सन, द सन, द सन हो गया, ठीक है। मतलब सूरज यानी सूर्य। अब कैसा होता है का मतलब इज, कैसा, गर्म, गर्म मतलब कैसा होता है, हॉट होता है। एक हॉट मतलब गर्म होता है, और एक आपका, हाँ वही तेज है मतलब गर्म है, हॉट, बस। अब अगला है, आप देखेंगे आम मीठा होता है, आम मीठा होता है, आम मीठा होता है, तो आम कैसा है, मीठा होता है, मतलब द मैंगो, इसमें भी मैंगो का फल के आगे लगता है, मैंगो इज स्वीट, ठीक। अब इन सब के अलावा भी ईजे मार का यूज कहाँ पर होता है, वो आ जरूर देखिए। होना या हो रहा, होना या हो रहा, दो कंडीशन कोई भी आ जाए, होना हो या हो रहा हो, होना या हो रहा, तब हमारा ईजे मार्क यूज है। कोई चीज़ होना मतलब है या हो रहा है तो हमारा ईजे मार्क। अब जैसे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा तुम गा रहे हो, हम सो रहे थे ना। अब देखिए इसमें तुम गा रहे हो, तुम गा रहे हो मतलब वो गा रहे हो ना, हो रहा है ना काम, गाने वाला काम तो हो रहा है ना, कंटिन्यूसली चल रहा है ना, तो कंटिन्यूस टेंस में हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपका तुम गा रहे हो मतलब यू आर सिंगिंग, बस इसमें आपका क्रिया आ जाती है, इसलिए उसमें आईएनजी लगता है। हम सो रहे थे, तो ये भी जब की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है वो हो रहा था, मतलब हम सो रहे थे, जब बात बोला जा रहा तो मैं क्या रहा था, सो रहा था, तो रहा वाली बात इसमें भी, मतलब हम बी आर स्लीपिंग। तो इस तरीके से हो रहा था, हो रही थी वाली बात हो, मैं गा रहा था, मैं सो रहा था, मैं जा रहा था, तुम बच्चे खेल रहे थे, तुम पीट रहे थे, अध्यापक अपने बस सिलेबस को, अपने चैप्टर को पढ़ा रहा था, ऐसी बात हो, कुछ हो रहा था, हो रहा है, हो रहे हों, कर रही है, जा रहे हैं, मतलब कोई चीज़ काम जारी रहे, काम क्या हो वो जारी रहे, हो रहा हो या जारी रहे, जारी रहे काम, तब हमारा यूज होगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से बातों को आप समझ गए होंगे कि आखिर हम इज ए मार्क का और वाज ओवर का कब यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँ तुम अपने विद्यालय में पढ़ रहे थे, तो काम हो रहा है, पढ़ने का ऐसा लग रहा है कि चल रहा है काम, तो वहाँ पर भी आपका यूज होगा ईजे मार का। जैसे बोला जाए वाज और वर का ईजे मार का मतलब, और बहुत सारे ऐसे हैं, तो आप समझ गए बात को। ईजे मार और वजर का यूज कहाँ पर होता है, कन्फ्यूजन बन जाती है, ऐसा लगता है टेंस पढ़ने लगते हैं, लगता है कि टेंस में ईजे मार यूज होता है, ये कैसे इसमें यूज हो गया। तो इसको हमने ईजे मार का यूज बता दिया, बाकी टेंस वाला आप जानते हैं। टेंस की भी क्लास हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, बेसिक प्लेलिस्ट है, उसको भी देख लीजिएगा। और ऐसे भी गणित को और इंग्लिश को, हिंदी को जोड़ जोड़ करके पढ़ना, उसको भी सीखे होंगे। प्रीपोजिशन वगैरह इसमें भी यूज करना नहीं सीखे हैं, लेकिन यूज किया जाता है। तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें हम बताए हुए हैं। पहली वीडियो देख लीजिएगा, सेकंड वीडियो आप देखिए, बाकी इस तरह की वीडियो आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेसिक चीज़ें हम यहाँ पर बताते रहेंगे आपको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।